हेलो दोस्तों, राम राम जी। क्रिएटिव फैमिली में आपका हृदयपूर्वक स्वागत है। तो जैसा कि मैंने मॉर्निंग से ब्लॉग को स्टार्ट करती हूँ, तो आज भी मैं मॉर्निंग से ही ब्लॉग को स्टार्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पर आज है अंतिम सोमवारी, चौथा सोमवारी। तो चौथा सोमवारी और अंतिम सावन मास की सोमवारी की आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएँ। और यहाँ पर मैं पूजा कर रही हूँ, पूजा से ब्लॉग को स्टार्ट की हूँ। तो घर का पूजा हो चुका है। आज जल्दी जगे थे, 4 बजे लगभग जग करके मैं घर का सारा काम की हूँ। बच्चे मिल कर के सारे बच्चे हेल्प करा दी है और यहाँ पर मेरा घर का पूजा हो चुका है। और घर में पूजा करने के बाद मैं आ गई हूँ मंदिर। तो इनका ड्यूटी भी है और बच्चे का स्कूल भी है, तो दोनों चीज़ हैं, तो दोनों को मैनेज करना है। तो इसलिए मैं सवेरे जल्दी आ गई हूँ मंदिर। 7 बज रहे हैं इस समय और बारिश अच्छा खासा हो रहा था, तो थोड़ा वो शूट करके मैं आप लोग को दिखाई हूँ सुबह का पूजा। और मैं पूरा दिन का आप लोग से शेयर कर रही हूँ, संध्या काल तक का, मतलब रात तक का, सुबह से रात तक का। तो यहाँ पर पूजा से आने के बाद बच्चे लोग टिफ़िन ले करके सारे चले गए हैं स्कूल। जिसका फास्ट था वो फास्ट की है और जिसको फास्टिंग है तो वो अपना फल वगैरह ले करके वो ले गई है। वो हो गया है, नाश्ता करके ड्यूटी चले गए हैं और बारी आती है उनका लंच की। तो लंच में भी मैं दाल चावल बना दी थी। और यहाँ पर लंच के बाद का ये सूट है। मैं उसके बाद फिर सो नहीं पाई थी, थोड़ा बहुत भाजी उजी कट करके रख दी थी। और उसके बाद मैं यहाँ पर पैर हाथ जो रखना होता है वो की हूँ। उसके बाद जो है संध्या काल का ये सूट है। तो यहाँ पर सांझ बाती, शाम का संध्या बाती हो रहा है। हो जाने के बाद यहाँ पर घर में फिर मैं चल गई मंदिर जा कर के पूजा करने की तैयारी कर रहे हैं। उससे पहले क्या है ना कि साबूदाने का खीर चढ़ाना था। आज सोमवार है और अंतिम सोमवार भी है, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा खीर, ऐसे भी फास्टिंग के लिए बोले तो खाने के लिए मैं बनाती। बच्चे का फास्ट था तो उसको ये सब अच्छा लगता है, तो मैं वो बना दूँगी। तो यहाँ पर चढ़ाने के लिए मैं फटाफट से बना ली थी। थोड़ा सा लेट हो गया था, अंधेरा हो रहा था, लेकिन अच्छे से पूजा करने का मौका मिल गया। तो वहाँ पर कोई रुद्राभिषेक जैसा कुछ होता है ना, वैसा हो रहा था, लेकिन तेलुगु में हो रहा था, तो हमको समझ में ऐसा कुछ आया नहीं है। इसलिए मैं अपना पूजा की, जल चढ़ा करके अच्छे से सब कुछ चढ़ा ली। सुबह से बढ़िया पूजा मेरा अभी हुआ है। सबसे पहले आकर के मैं दीपक जला करके सारे भगवान को जल चढ़ाई। जल चढ़ाने के बाद यहाँ पर भोलेनाथ का शिवलिंग पर जल चढ़ाई। यहाँ पर अच्छा खासा पूजा रखा था, फूल वगैरह अच्छे से सजा करके थे, तो मैं उतना साफ़ नहीं की हूँ। बस जल चढ़ा करके मैं भी उनका श्रृंगार कर दी हूँ, फूल चढ़ा करके और भस्म लगा करके, चंदन लगा करके, इस तरह से मैं भी उसी में कर ली हूँ, ताकि दिखने में भी उनका श्रृंगार अच्छा हो। तो मैं अपना जो भी ले गई थी, धतूरा, बेलपत्री और फूल, तो सब मैं चढ़ा दी हूँ। और सारे भगवान को बोले तो नंदी महाराज और गणेश जी और पार्वती मैया, नाग देवता, कार्तिकेय, सभी को मैं चढ़ा चुकी थी यहाँ पर। और बारी आती है अब क्या बोलते हैं, आरती का। तो यहाँ पर मैं सारे सब कुछ चढ़ा दी थी, जो भी मूंग, क्या बोलते हैं, काली तिल, लौंग, इलायची, सारे सब कुछ। लेकिन देखिए ना, पान लाना भूल गई थी, पान नहीं चढ़ा पाए। लेकिन फिर वहाँ पर खीर वगैरह का चढ़ाने के लिए जगह नहीं था, तो मैं पत्ते पर थोड़ा सा वहाँ पर भोग लगा दी। और सारा जो है ना खीर मैं मंदिर में जो है ना उनको पंडित को दे रखी। वहाँ पर बर्तन रखा था, उसी में पलट करके आई। उसके बाद संध्या बाती हुई है, ये आरती हुई वहाँ पर।
7 बज रहा था। 7 बजे मंदिर में संध्या आरती होती है, तो मैं वहाँ पर आरती में भी शामिल हो चुकी थी और पूजा स्पेशल हो रहा था, तो उसमें बैठने का मतलब था लेट होता। तो मैं यहाँ घर पर आकर के जो है हमको खाने पीने का भी देखना था, तो इसलिए मैं वहाँ से फटाफट निकल गई थी। आरती हो गया, आरती होने के बाद मैं फटाफट से निकल गई। थोड़ा सा परिक्रमा वगैरह हुआ है, परिक्रमा की हूँ और पूरा मंदिर जो है ना खाली खाली था, तो अच्छा से पूजा हो चुका है। सुबह से अच्छा हमको लगा शाम में। तो इस तरह से जो है ना श्रावण का मास अंतिम ख़त्म हो चुका है और मैं वापस आ चुकी हूँ घर। मास मतलब सोमवारी का तो दिन लास्ट ही था ना, तो अब 2-3 दिन सावन बचा है। यहाँ पर लास्ट सोमवारी था, ज़्यादातर सोमवारी का ही लिया जाता है सावन का, तो वो ख़त्म होगा, समझ लीजिए सावन भी ख़त्म ही बचा है। एक रक्षाबंधन लास्ट में, क्या कैसे होता है देखिए। तो यहाँ पर मैं जो है ना संध्या काल का, ये शाम के आने के बाद का सूट है। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले खाने के लिए सारे बच्चे के लिए और हस्बैंड के लिए जो है खाना बनना है, तो मैं सबसे पहले सब्ज़ी छौंक दी हूँ और उसका जो है ना सब्ज़ी कट करके रखी थी। लौकी अब बना रही हूँ सिंपल सा। तो यहाँ पर नमक का डब्बा भी खाली था, तो मैं उसमें नमक भरी, धीरे धीरे जो भी खाली पड़ा था मैं उसको धीरे धीरे करके वो भरते जाती हूँ एक एक करके। अगर मसाला भी खाली होता तो इसी समय ज़्यादातर भराता है, क्योंकि याद नहीं रहता है ना एक अलग से करने के लिए, तो मैं इसी समय इसको भर देती हूँ ताकि वो बाद में दिक्कत भी ना हो और याद भी नहीं रहता है। वैसे भी दूसरे काम में व्यस्त हो जाते हैं, तो फिर ये स्पेशल करने का। फिर यहाँ पर जो है ना ये मदद करा रही है हमको, चावल धो करके ये चढ़ा देगी कुकर में, मैं यहाँ पर सब्ज़ी छौंक दे रही हूँ। ये हो जाएगा इसका खाने की तैयारी और मैं अपना देख लूँगी। तो यहाँ पर आलू उबाल करके और चाय बना करके पापा को ये दे चुकी थी, तो वो आलू उबाला है, तो उसको छीलना और मूंगफली डाल करके फ्राई करना बाकी रह जाएगा। तो चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पर चाय पी लूँगी, उसके बाद जो है बाकी का काम देखेंगे। सबसे पहले सब्ज़ी चढ़ा करके मैं चाय बना ली हूँ, बना करके मैं चाय छान करके मैं पीने के लिए चली गई। तो ये जो है ना संध्या काल का ये सूट रहा और मतलब पूरे दिन का वो हो गया है ना। तो इस तरह से जो है मेरा सोमवार का पूरा दिन बीता। मैं आज सो भी नहीं पाई दोपहर में, ना ही कुछ भी, ऐसे भी तो खाना पीना खाकर सवेरे जल्दी सोना ही है, तो इसलिए। तो चलिए मैं यहाँ पर चाय को छान ली हूँ और आलू करके छील करके तनु जो है रख दी है। तनुजा जो है अपना ये हो जाएगा इसका, ये अपना होमवर्क वगैरह कर रही है। तो आज का व्लॉग कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट कीजिएगा, फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।